हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी गूगल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपकी रिक्रूटमेंट आई है। रिक्रूटमेंट आपके 170 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की, जिसमें जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट की स्केल 1 की जो है रिक्रूटमेंट रहने वाली है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड देर नहीं करते हुए लेट्स नो अबाउट न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। इसके अंदर आपकी 170 जो जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट की पोस्ट निकली हैं, उसका वैकेंसी जो टेंटेटिव वाइज आपको टेबल के अंदर दिख रही होगी। सबसे पहले आपको आपके लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा कि अकाउंट्स की 50 वैकेंसीज आपकी टोटल दिखाई दे रही है और जर्नलिस्ट की 120 वैकेंसीज दिखा रही है, जिसमें 170 आपकी टोटल वैकेंसी है। और इसके बाद जो इनका कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन है वो आपको टेबल के अंदर देखने को मिल जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं वो भी आपको राइट हैंड साइड पे दिख रही होंगी, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका है 10 से 29 सितंबर तक रहने वाला है। फेज़ 1 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपको 13 अक्टूबर को रहने वाला है और फेज़ 2 का 17 नवंबर को आपका रहने वाला है। अब इसके अंदर हम वीडियो में आगे देखने वाले हैं। इसके अंदर जो आपका नोटिफिकेशन है एक पेज पे हाफ स्पीड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हम लेफ्ट टू राइट आपका मूव करेंगे जो जैसे जैसे सबसे पहले आती है। तो प्रोबेशन नंबर सबसे पहले आता है। प्रोबेशन इसके अंदर इन्होंने बताया है कि जो प्रोबेशन पीरियड आपका 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको सिलेक्शन में आपको टेक्स्ट दिख रहा होगा, ये आपका 6 मंथ से लेके 1 ईयर के बीच। इसके अंदर आपका गारंटी बॉन्ड भी रहने वाला है। जो गारंटी बॉन्ड है वो मिनिमम 4 ईयर्स का रहने वाला है इसके अंदर, जो इन्होंने बोल्ड लेटर्स में बता दिया है। और अगर जो कैंडिडेट बॉन्ड ब्रेक करते हैं दे विल बी लायबल टू पे लिक्विडिटी डैमेजेस इक्वल टू 1 ईयर्स ग्रोस सैलरी जो आपकी रहने वाली है उसके इक्वल जो है ये आपसे ये रिसीव करेंगे। एम्यूजमेंट्स की बात करते हैं तो बेसिक पे आपका 50,925 रुपीज़ रहने वाला है, जिसमें आपका अप्रॉक्सीमेटली ग्रोस एम्यूजमेंट्स मिला के 88,000 पर मंथ आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मिल जाएगा, जिसमें अदर बेनिफिट्स सच एज कवरेज अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम गवर्न बाय PF RDA ग्रेचुटी LTS मेडिकल बेनिफिट्स, ये सारे अलग से रहने वाले हैं। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जर्नलिस्ट के अंदर आपके पास सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन है, आप एलिजिबल है। स्पेशलिस्ट के अंदर जो है वो इन्होंने स्पेशलिस्ट के अंदर बता दिया है। ये आप अपने राइट साइड वाली जो आपको टेबल दिख रही है, जिसमें स्पेशलाइजेशन में अकाउंट्स की ही वैकेंसी है, इसके अलावा वैकेंसी नहीं है और भी किसी फील्ड में। आपके इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ICAI क्वालिफाइड होनी चाहिए और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 65%। इसके बाद आपका अगर इसके अलावा आपने MBA फाइनेंस या PGDM फाइनेंस या MCOM कर रखी है तो भी आप इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। नेक्स्ट आपकी एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है एज ऑन 1 सितंबर 2024। इसके अंदर आपकी जो रिलैक्सेशन रहने वाली है SC/ST की 5 ईयर्स की, OBC की 3 ईयर्स की और PWBD अनरिजर्व्ड के अंदर 10 ईयर्स की। इसके अलावा जो SC/ST का सेम मिलेगा कोटा वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड रहने वाला है। एक्स सर्विसमैन की 5 ईयर्स की आपकी एज लिमिट। एज रिलैक्सेशन और डिफेंस पर्सनल जो कि डिसेबल्ड हुए हैं इन ऑपरेशन उनके 3 ईयर्स की। और एग्जिस्टिंग कन्फर्म्ड एम्प्लॉयज़ ऑफ PSU आपके पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी के, उन्हें 8 ईयर्स के रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। इसके बाद जैसे आप अपने लेफ्ट साइड में देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले फेज़ 1 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर 3 सेक्शन दिए गए 100 मार्क्स के रहने वाले हैं, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज 30 मार्क्स की, रीजनिंग एबिलिटी 35 मार्क्स की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 मार्क्स की। तीनों सेक्शन ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाले हैं, 20 मिनट ईच को दिए जाएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश में रहने वाली है और बाकी इसके अलावा बायलिंगुअल रहने वाले हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों रहने वाली हैं। ये आपकी इसके बाद जो ये आपका फर्स्ट क्राइटेरिया रहने वाला है, इसके अंदर बताया कि जो सिलेक्शन होगा 15 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे मेरिट लिस्ट के बेसिस पे। देन उसके बाद आपका मेन एग्जामिनेशन के लिए वो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, जो 200 मार्क्स का रहने वाला है और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहने वाला है 30 मार्क्स का। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहने वाला है, वो 2.5 आवर्स की ड्यूरेशन का रहने वाला है, जिसमें आपकी हर एक सेक्शन की अलग अलग रहेगी टाइमिंग। जो फॉर जर्नलिस्ट जिसमें आपके टेस्ट ऑफ रीजनिंग रहने वाला है 50 क्वेश्चन का, आपके 50 मार्क्स इंग्लिश और हिंदी रहने वाला है, 40 मिनट्स की ड्यूरेशन रहने वाली है। इंग्लिश आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है, इंग्लिश के अंदर ही आपकी लैंग्वेज रहने वाली है, 40 मिनट्स की ड्यूरेशन के साथ। जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 मार्क्स के रहने वाले हैं, 30 मिनट्स और 40 मिनट्स आपके इसके ड्यूरेशन रहने वाली है, जिसमें 200 मार्क्स आपके टोटल रहने वाला है इसके अंदर। स्पेशलिस्ट के अंदर सेम वही जो आपका 5th सेक्शन जुड़ जाएगा इसके अंदर, जो इसमें आपका स्पेशलिस्ट स्ट्रीम रहने वाली है और ईच जो आपके सेक्शन है वो 40 मार्क्स के रहने वाले हैं। इसके अंदर जो जनरल अवेयरनेस है वो 25 मिनट्स की हो जाएगी और आपके स्पेशलिस्ट स्ट्रीम में 35 मिनट्स की ड्यूरेशन का ये रहने वाला है। ये भी 200 मार्क्स के ही रहने वाले हैं।
इसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहने वाला है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 30 मिनट्स की ड्यूरेशन रहने वाली है, 30 मार्क्स का रहने वाला है। ये एक इंग्लिश टेस्ट रहने वाला है जिसमें लेटर राइटिंग के 10 मार्क्स और ऐसे के 20 मार्क्स रहने वाले हैं, जो कि इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा और ये भी ऑनलाइन मोड में रहने वाला है। इसके अंदर आपको ऑनलाइन ही इसको लिखना पड़ेगा। जो आपकी पेनल्टी रहने वाली है रॉन्ग आंसर पे, वो दोनों प्रीलिमिनरी और मेंस पे एग्जामिनेशन दोनों पे रहने वाली है। इसमें आपका पेनल्टी इसमें 1/4 रहने वाली है गाइस, 1/4 आपकी पेनल्टी रहने वाली है। इसके बाद फेज़ 3 आपको देखने को जैसे कि आपको लेफ्ट साइड मिल जाएगा, इंटरव्यू रहने वाला है फेज़ 3 के अंदर। इसमें फेज़ 2 में जो कैंडिडेट क्लियर करेंगे उसके बेसिस पे आपका उन्हें फेज़ 3 के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन आपका तीनों के जो मेरिट लिस्ट बना के होने वाला है। इसमें मेनली जो आपका मेंस एग्जामिनेशन है, यानी जो फेज़ 2 का और फेज़ 3 में जो मार्क्स एग्रीगेट होंगे उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन रहने वाला है इसके अंदर। इसके बाद आपकी एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं तो फेज़ 1 की टेंटेटिव लोकेशन आपको लेफ्ट साइड देखने को मिल जाएंगी, जिसमें हर सिटी स्टेट आपके स्टेट यूटी और एनसीआर के हिसाब से आपको हर एक सिटी में देखने को मिल जाएगा। जो भी मेजर सिटीज़ आपकी रहने वाली हैं उनसे ही मिल जाएगा। और इसके बाद फेज़ 2 का एग्जामिनेशन आपको राइट साइड में देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप साथ साथ ये देख सकते हैं कि कौन सी स्टेट्स आपके लिए, आप कौन सी जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपके स्टेट में कौन सा सेंटर आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आपका जो प्रोसीजर है वो एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, डॉक्यूमेंट स्कैन और अपलोड, ये सारा आपको डिटेल में इन्होंने बता दिया है कैसे करना है। अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। ये पूरा प्रोसेस आपको बताया गया, वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा। साथ साथ अप्लाई कर सकते, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस नहीं है, नॉर्मल रहने वाला। आपको अपनी सिर्फ डिटेल करनी है, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं। इसका रेफरेंस भी ले सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है मैंने डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ से जाके आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं और अपना फॉर्म इसको देख के आराम से फिल कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे पेमेंट ऑफ फीस रहने वाली है आपकी। इसके अंदर ऑनलाइन मोड में पेमेंट रहने वाली है, कोई भी आपको कुछ नहीं करना है। यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी मोड में आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपका रहने वाला है। देन आपका स्कैनिंग ऑफ जो आपके स्कैन और अपलोड करने डॉक्यूमेंट, उनका गाइडलाइन दी गई है कि कौन से साइज़ में आपका फ़ोटो होनी चाहिए, कौन से साइज़ में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, स्कैनिंग डॉक्यूमेंट क्या साइज़ होना चाहिए, पूरा डिटेल में बताया गया है। तो अपने जो भी डॉक्यूमेंट है इसी साइज़ में प्रिपेयर कर लीजिएगा फिर, ताकि आपको अपलोड करने में कोई भी एरर ना आए। और लास्ट में सबसे लास्ट में आपको ये जो आपके फॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे, जो ये आपके परफॉर्म आपको काम आएंगे जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे। तो ये परफॉर्मेंस आप डायरेक्टली फिल करके इनको ऑफिस जो आपके ऑफिसर्स रहने वाले हैं उनसे साइन करा के ये डायरेक्टली आप अपलोड कर सकते हैं। ये SC/ST के सब रहने वाले हैं, OBC के रहने वाले हैं। सर्टिफिकेट आपको डायरेक्टली फिल करा के, इसमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स भी रहने वाले हैं, इस फॉर्मेट में आपको फिल करा के अपलोड करने रहेंगे। तो ये आप इनका रेफरेंस ले सकते हैं, इनको आराम से फिल कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही रहने वाला है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, वहाँ मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चले। और भूलेगा नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय गाइस।